नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र मैगजीन दिसंबर मंथ एडिटोरियल लिखेंगे 5 सेकंड में। रेडी हो जाइए। ई गवर्नेंस सुशासन का महत्वपूर्ण घटक है। भारत में ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन लाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए। हालांकि उनमें अप्रत्याशित तेजी तथा सफलता कोविड महामारी के बाद ही देखने को मिली। ऑनलाइन की मजबूरी ने कई नवाचार और स्टार्टअप्स के आगे बढ़ने के लिए माहौल पैदा किया, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को नया आगाज मिला। आज भारत विश्व मंच पर नए आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा है और निसंदेह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से ही भारत इस मुकाम पर पहुंचा है। पैरा भारत सरकार के पिछले कुछ साल रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म अर्थात सुधार प्रदर्शन और परिवर्तन पर आधारित रहे हैं। लाभ के अंतिम छोर तक सुपुर्दगी में सुधार लाने और देश भर में विकास के नतीजों को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक नीतियों और पहलों को लागू किया गया है। नीतियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वालों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पैरा पीएम जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाया गया, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी सीधे उनके खाते में प्राप्त होने लगा है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिली है। पीएम किसान जैसी पहल से देश भर में करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये डीबीटी के तहत सीधे खाते में प्राप्त हो रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों के लिए आज ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और ई नाम पहल के जरिए किसानों को अपनी फसल के उचित दाम दिलाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए गए हैं। पैरा भारत आज दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान का साक्षी है। दुनिया में पहली बार पूरे टीकाकरण अभियान को डिजिटल किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखते हुए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कवरेज योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिससे करोड़ों नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है। ई संजीवनी, ई अस्पताल, टेली मेडिसिन जैसी तकनीक आधारित सरकारी सुविधाओं से आज देश के दूर दराज के भागों में रहने वाले नागरिकों तक भी स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएं ऑनलाइन देना संभव हो पाया है। पैरा डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर दाखिल करने, बीमा दावों और सरकारी कागजी कार्यवाही जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाया गया है। माई गॉव नागरिकों को सरकार से जोड़ने वाला मंच है, जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। जुलाई 2022 में मेरी पहचान नामक राष्ट्रीय एकल
साइन ऑन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। इसी तरह नागरिकों को पात्रता आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए माई स्कीम मंच आरंभ किया गया है। डिजीलॉकर सार्वजनिक दस्तावेजों की कागज रहित उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रहा है। वहीं दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक मंच है जो छात्र और शिक्षकों को देश के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है। पैरा UIDAI द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और हाल की पहलों को साझा करने से सुशासन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आधार के लाभों से न केवल राज्य की मौद्रिक बचत हुई है, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार, पारदर्शिता और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का देश के अंतिम व्यक्ति तक तेजी से वितरण को भी बढ़ावा मिला है। आधार देश के सबसे बड़े नवोन्मेष में से एक सिद्ध हुआ है। भारत में लगभग सभी वयस्कों को आधार मिल चुका है। कुल आबादी का लगभग 94% इसके दायरे में आ गया है। UIDAI विभिन्न सत्यापनों के जरिए एक दिन में 7 करोड़ से अधिक बार नागरिकों के उपयोग में आता है। आधार भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का मूल आधार बन गया है, जिसने डिजिटल विभाजन को पाट दिया है, eKYC सेवाओं को सक्षम किया है, मोबाइल के माध्यम से दरवाजे पर बैंकिंग सेवा प्रदान की है और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरूरतमंद और योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। इस दिशा में की गई नई पहलें लागू हो जाने के बाद इसके ऑफलाइन सत्यापन का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा आधार के ऐच्छिक उपयोग के जरिए नागरिकों को अपनी इच्छा से सेवाएं लेने की स्वतंत्रता हो जाएगी। पैरा संक्षेप में ई-गवर्नेंस ही सुशासन का भविष्य है और यह भारत का रूपांतरण एक पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सशक्त देश में करने संबंधी माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। भारत सरकार को डिजिटल रूप से एक सशक्त देश के रूप में रूपांतरण करने की दिशा में काम कर रही है और क्षमता उपलब्ध कराकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जन सेवा केंद्र CSC इस दिशा में काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य से काफी दूर हैं। डिजिटल साक्षरता के अलावा मूलभूत साइबर सुरक्षा अवधारणाओं में कौशल निर्माण की मांग भी कई गुना बढ़ गई है, जिस दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो। कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।